सोचिए, एक गांव, खेतों की हरियाली, मिट्टी की खुशबू, सुबह की चहल पहल, सब कुछ इतना सामान्य कि कोई खतरा महसूस ही ना हो। लेकिन इसी सामान्यता के नीचे छुपा है एक ऐसा खेल जिसमें इंसान इंसान नहीं रहता, वह सिर्फ एक मोहरा बन जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास बिसात हमें ऐसे ही एक गांव में ले जाता है। यह कोई नाम वाला गांव नहीं है, क्योंकि यह गांव सिर्फ एक जगह नहीं, ये पूरा देश है। ये आजादी के बाद का भारत है। देश स्वतंत्र हो चुका है, संविधान बन चुका है, लोकतंत्र आ चुका है, चुनाव होने लगे हैं, पंचायतें हैं, स्कूल हैं, दफ्तर हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान भी आजाद हुआ? गांव बाहर से शांत है, लेकिन भीतर से राजनीति की जड़ों से जकड़ा हुआ। यहां हर आदमी किसी न किसी गुट से जुड़ा है, कोई नेता के साथ, कोई दूसरे नेता के साथ, और जो किसी के साथ नहीं, वह सबसे ज्यादा डरा हुआ है। यहां लोग खुलकर नहीं बोलते, वे इशारों में बात करते हैं, आंखों से समझते हैं, चुप्पी में सौदे होते हैं। रेणु हमें धीरे धीरे दिखाते हैं कि राजनीति कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में घुस जाती है। पहले पंचायत की बात होती है, फिर छोटे झगड़े, फिर स्कूल, दफ्तर, नौकरी, काम, और फिर चुनाव। चुनाव आते ही पूरा गांव बदल जाता है। जो कल तक दोस्त थे, आज शक की नजर से देखे जाते हैं। रिश्ते राजनीति के तराजू पर तौले जाने लगते हैं। नेता सामने आते हैं, वे खुद को समाज सेवक बताते हैं, गरीब की बात करते हैं, न्याय और विकास के वादे करते हैं। लेकिन रेणु साफ दिखाते हैं, इन वादों के पीछे असली मकसद कुर्सी है। नेता जानते हैं किस जाति को क्या चाहिए, किसे डराना है, किसे लालच देना है, किसे सम्मान का झूठा एहसास देना है। यहां इंसान इंसान नहीं, वोट है, और इस खेल में अफसर भी पीछे नहीं है। कागजों में सब नियम के मुताबिक चलता है, लेकिन असलियत में नियम सिर्फ कमजोर के लिए है। ताकतवर के सामने कानून भी चुप हो जाता है। रेणु हमें बताते हैं कि सिस्टम ऐसा बन चुका है जहां ईमानदार होना गुनाह जैसा लगता है, और इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा पिसता है आम आदमी। वह किसान है, वह मजदूर है, वह छोटा कर्मचारी है, वह मेहनत करता है, टैक्स देता है, वोट देता है, लेकिन फैसले उससे कभी नहीं पूछे जाते। वह सब समझता है कि यह भाषण झूठा है, यह वादा खोखला है, यह चुनाव भी कुछ नहीं बदलेगा। फिर भी वह चुप रहता है। क्यों? क्योंकि उसे सिखा दिया गया है कि सवाल पूछना खतरा है, चुप रहना समझदारी है। यही बिसात की सबसे खतरनाक सच्चाई है। जब इंसान जानता है कि वह मोहरा है, लेकिन फिर भी खेल छोड़ नहीं पाता। चुनाव होते हैं, नेता जीतता है, दूसरा हारता है, लेकिन गांव वही का वही रहता है। गरीब और गरीब हो जाता है, कमजोर और कमजोर। रेणु की भाषा यहां कमाल करती है। वो भारी नहीं है, वो गांव की जिंदा भाषा है। कहावतें, लोक बोली, हल्का व्यंग्य, सब मिलकर इस कहानी को सच बना देते हैं। ये कहानी पढ़ी नहीं जाती, ये महसूस की जाती है। जैसे जैसे उपन्यास आगे बढ़ता है, यह साफ होता जाता है कि इस बिसात पर कोई भी चाल निर्दोष नहीं है। हर जीत किसी न किसी की हार पर खड़ी है, हर फैसला किसी न किसी को कुचलता है। यहां कोई बड़ा युद्ध नहीं होता, कोई खून खराबा नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसानियत मरती रहती है, भरोसा टूटता रहता है, ईमानदारी धीरे धीरे गायब हो जाती है। बिसात किसी बड़े क्लाइमैक्स पर खत्म नहीं होता, यह हमें हमारे ही समाज के बीच छोड़ देता है और पूछता है, क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही आजादी है? रेणु जवाब नहीं देते, वे आईना दिखाते हैं, और आईने में हमें खुद को देखना पड़ता है। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो समझ आता है कि समय बदल गया है, लेकिन बिसात वही है। आज पंचायत की जगह संसद है, चौपाल की जगह टीवी डिबेट है, और अफवाहों की जगह सोशल मीडिया है, लेकिन खेल वही है। बिसात हमें चेतावनी देती है कि अगर जनता खुद को सिर्फ मोहरा मानती रही तो यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। जिस दिन सवाल उठेगा, जिस दिन डर टूटेगा, जिस दिन नागरिक अपने कर्तव्य को पहचानेगा, उसी दिन यह बिसात हिलने लगेगी, क्योंकि जागा हुआ इंसान कभी अच्छा मोहरा नहीं बनता। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, और सबसे जरूरी, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे अनसुने उपन्यास जो सिर्फ कहानियां नहीं, सच की आवाज होते हैं।